हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम की, जो 16 मई 2025 को हुआ था। एंड यस, ये वाला एग्ज़ाम है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड प्रूफ रीडर के लिए हाई कोर्ट ने कंडक्ट करवाया था 2025 में। तो यानी ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस के विद करेक्ट आंसर्स के साथ आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करा था? इसका सही उत्तर है कतर। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किधर है? ये है आपका न्यूयॉर्क में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ईजी है, सहारा डेजर्ट है। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज नॉट अ G7 मेंबर। तो आपको बताना है इन गिवन 4 ऑप्शंस में से G7 कंट्री का मेंबर कौन नहीं है। सो यस, इंडिया नहीं है G7 का मेंबर। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। इसका सही उत्तर है एंटोनियो ग्यूटेरस, यानी ऑप्शन बी। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रेट, कौन सा वो पार्ट है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। सो यस, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज बोस्पोरस स्ट्रेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स ग्लोबल हेल्थ। तो ये भी सबको पता ही होता है, WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, ऑप्शन ए सही उत्तर बनता है। आगे बात करते हैं, विच कंट्री हैज द मोस्ट नोबेल प्राइज विनर्स। सो आपको बताना है सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर किस कंट्री ने अभी तक जीते हैं। सो इसका सही उत्तर है USA। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली एक्साइटेड द सॉरी विच कंट्री रिसेंटली एग्जिटेड द EU को अभी हाल ही में किसने छोड़ दिया है। सो इसका सही उत्तर है UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज साइटेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये भी सबको मालूम होता है, नाइल रिवर जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो ये गाइज जापान को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके। आगे बात करते हैं, विच सिटी इज होम टू द EU हेडक्वार्टर। तो EU का हेडक्वार्टर बेसिकली किसे बोला जाता है, आपने ये बताना है। सो इसका सही उत्तर है ब्रुसेल। ओके। आगे बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है जी? मरकरी। ओके, जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है वो। ओके, सोलर सिस्टम का जो नंबर 1 पे आता है। देन आईफिल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑब्वियस है, ये तो सबको पता ही होता है। सो ऑप्शन डी, फ्रांस। ओके। देन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। रशिया। ये भी इजी था। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। तो कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो जी, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 352। ओके। आगे बात करते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफिक्शन लॉ। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एंटी डिफिक्शन लॉ लेकर आता है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज 52nd अमेंडमेंट। आगे बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमने बहुत सी चीज़ें अदर कंट्रीज से बोरो करी हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो हमने किस कंट्री से लिया है। सो ये हमने लिया है USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बात करते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल, विच आर्टिकल मेंशंस दिस फीचर। तो जो हमारे DPSP हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, इसके बारे में बात करता है, वो है आर्टिकल 37। ओके। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड एट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में जो फर्स्ट सेशन हुआ वो किधर हुआ था। सो ये आपका हुआ था जी ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे। ओके। आगे बात करते हैं, हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। बहुत इजी है, दयानंद सरस्वती ने DAV स्कूल की भी स्थापना करी है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके। आगे बात करते हैं, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय। सो ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड रिपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इट वॉज गिवन बाय, तो किन्होंने ये स्लोगन दिया है? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ओके, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? सो इसका सही उत्तर है, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, दैट्स व्हाई they boycotted this commission. Okay, next, the non-cooperation movement was called off by Gandhi after which incident? तो किस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में उन्होंने आईएनए को रीऑर्गेनाइज करा है? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सही उत्तर क्या है जी? सिंगापुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए हम कौन सा एलिमेंट और आइसोटोप यूज करते हैं? सो ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन 14। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो हम किडनी के फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं जी? ऑप्शन बी, दैट इज नेफ्रॉन। आज का लास्ट क्वेश्चन, which part of the brain regulates body temperature and hunger? So इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।